जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत के क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई से संबंधित प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हम बेस का तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तरीका आप जब जान लेंगे तो आप जल्दी से भी लगा सकते हैं और समय लेकर के आसानी से खुद समझ भी सकते हैं। तो ये तरीका बेहद ज़रूरी है समझना। तो बिना देर करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और आज आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कितने सरल ढंग से हम आपको बताते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं y मीटर, यानी ये मीटर में है, x मीटर और y मीटर, ये लंबाई चौड़ाई है। अब अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करें इस दशा में, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा इस दशा में जो हमने माना है x y, यानी x गुणे y, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब जो बात कह रहा है उस बात पे हम आते हैं, यानी सवाल में हमसे जो कह रहा है आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की कमी, यानी लंबाई में 2 मीटर की क्या करना है, कमी। तो देखिए लिखते हैं लंबाई 2 मीटर कम करने पर, जब लंबाई हम 2 मीटर कम करेंगे तो पहले कितना था, x था, अब क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये हो गया। अब और चौड़ाई में कह रहा है 2 मीटर की वृद्धि करने पर, 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कह रहा है करने को, तो कितना हो जाएगा y प्लस 2, ये हो गया जब कमी और वृद्धि कर रहा था। अब देखिए ऐसी दशा में इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, इसी दशा में क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इस दशा में क्षेत्रफल देखिए x माइनस 2 लंबाई और गुणे चौड़ाई मतलब y प्लस 2, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब लंबाई चौड़ाई ये आपका क्षेत्रफल हमने गुणा कर लिया, लेकिन कह क्या रहा है ये हमको देखना है। कह रहा है कि कमी वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कहने का मतलब जो पहले क्षेत्रफल था, ये पहले वाला क्षेत्रफल है, इससे जो है ये क्या हो रहा है, इतना जब क्षेत्रफल हो जाता तो ये बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 10 वर्ग मीटर। कहने का मतलब अगर ये क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से इसको अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है, अंतर कितना आता है, 10 वर्ग मीटर आता है। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब दोनों का अंतर कितना होता है, 10 वर्ग मीटर। कहने का मतलब ये क्षेत्रफल से अगर इस क्षेत्रफल को घटाएं हम तो कितना आता है, 10। तो घटा लेते हैं x माइनस 2 और फिर y प्लस 2, और इसमें से हमें पहला वाला, क्योंकि ये कह रहा इतना बढ़ जाता है तो बढ़ा वाला क्षेत्रफल कौन है, यही तो है, इसमें से इसको घटाने पर 10 आ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो इतने में से x y घटाना है हमको और बराबर आता है कितना, 10। अब इसको सरल करके हम समीकरण पता करते हैं। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x y होगा और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका हो गया। अब इससे गुणा करेंगे माइनस 2y और माइनस 2 दूनाई 4 और माइनस x y ये है ही, बराबर कितना है, 10।
अब एक्स वाई प्लस माइनस होके कट जाएगा आपका, बचा 2x माइनस 2y बराबर कितना 10। या और आगे देखते हैं, थोड़ा सा सरल करते हैं, 2 से भाग दे देंगे सब में, तो x माइनस वाई बराबर कितना 5। ये आपका पहला समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1 आपको मिल गया। अब देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। तो दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हम आपको इधर ले चलते हैं दाएं साइड में। तो यह अब देखिए यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब चलिए आगे, परंतु कह रहा है यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, पुनः लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की अगर वृद्धि होगी लंबाई में तो कितनी हो जाएगी, यक्स था पहले, अब यक्स प्लस 2 हो जाएगा। और कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, चौड़ाई में 3 मीटर की क्या करना है, कमी करना है, तो हो जाएगा y माइनस 3। ये हो गया। अब क्षेत्रफल देखिए इसका क्या बनता है, क्षेत्रफल बराबर x प्लस 2 और y माइनस 3, ये आपका क्षेत्रफल बन रहा है। अब इस क्षेत्रफल की दशा क्या हो रही देखिए, कह रहा है कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से क्या हो रहा है, 45 मीटर कम हो जा रहा है। कहने का मतलब अगर इससे हम इसको घटाएं तो कितना आ रहा है 45, यानी दोनों का अंतर कितना आ रहा है 45। कम होने का मतलब क्या हो गया, यानी ये और ये, इससे इसको घटाएं तो कितना आंसर आ रहा है 45। तो घटा लेते हैं, यानी यक्स वाई में से घटाना है यक्स प्लस 2 और y माइनस 3। इतना करने पर आंसर कितना आ रहा है 45, क्योंकि इतना कम हो रहा है। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, देखिए यक्स वाई माइनस, इसको हम इस तरीके से गुणा करते हैं, अंदर में एक्स वाई गुणा हो जाएगा, x से इसमें गुणा करते हैं तो माइनस 3x, और 2 से इसमें करेंगे तो प्लस का 2y, और इसमें करेंगे तो माइनस का 2 6। ये इतना हो गया आपका, और बराबर 45 यहाँ है ही। चलिए आगे देखते हैं, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो एक्स वाई माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 2y, और ये आपका कितना हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आप पिछले समीकरण पर आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 आया था, ये 4 इधर जाएगा तो ये 14 बनाएगा, और यहाँ से जब भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7। ये समीकरण आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं, अपने समीकरण पर चलते हैं। अब ये हो गया 2y, यहाँ से एक्स वाई हो गया, हाँ ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 45। अब ये देखिए कट गया, बचा 3x माइनस 2y, और ये जाकर के उधर घटेगा तो बराबर कितना बनाएगा 39, यानी 39 बनाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब दोनों समीकरण हल कर लेते हैं। पहला है x माइनस वाई बराबर 7, और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 39। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो देखिए समीकरण 1 में कितने से गुणा, 3 से गुणा करा देते हैं। 3 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 21।
और ये है 3x माइनस 2y बराबर 39। निशान बदलते हैं और घटाने का यहाँ लिखते हैं। तो ये तो आपका कट जाएगा और 3 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, माइनस y, और इसमें से ये घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा आपका -8। 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, या y बराबर आपका कितना हो गया y बराबर 18। y बराबर 18। अब y का मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में जब रखेंगे y बराबर कितना यहाँ पे रखना है हमें 18। तो हो गया x माइनस 18 बराबर 7, या x बराबर 7 प्लस 18, या x बराबर 18 7 कितना होगा 25, x बराबर 25। तो आपका आंसर आ गया। देखिए लंबाई कितना निकला है, लंबाई बराबर x का मान था 25 मीटर और चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई बराबर कितना आया है, y का मान 18 मीटर। और यही लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर निकल करके आया है। क्योंकि आपको कुछ प्रश्न में जो पूछा गया था, देखिए क्या कहा गया था, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए या बताइए। तो आपका क्वेश्चन फाइनल हुआ। लॉन्ग जरूर है प्रश्न, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, कोई हार्ड भी नहीं है। आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हम इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाते आपको चलते हैं, ताकि आप लोग धीरे धीरे इसको आत्मसात करते चलिए, ग्रहण करते चलिए। तो चलिए कल जो है हम आपको कोई और टॉपिक पढ़ाते हैं, अच्छा सा टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।